हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज क्लास 10th का मॉडल पेपर का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 के लिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न नंबर पहला है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। दूसरा वाला है कलम के सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं। कौन है जी? तो अमृत राय हैं। तीसरा है कि ध्रुव सामने नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। पांचवा है गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान किस युग का उपन्यास है? तो शुक्ल युग का उपन्यास है। छठवा है मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं। मेरे दोस्त, इस छठवा क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक कौन है? इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सातवां नंबर है कंकाल। कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट वाला है मेरे दोस्त आठवां मेरी असफलता। मेरी असफलता आत्मकथा के लेखक कौन है? तो गुलाब राय। मेरी असफलता आत्मकथा के लेखक कौन है? तो गुलाब राय है। 9 नंबर है कि रेणुका और हुंकार रचना है। किसका है? तो काव्य विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। शुक्ल युग का एक अन्य नाम। शुक्ल युग का एक अन्य नाम। तो प्रसाद युग होगा ऑप्शन में, या तो प्रेमचंद्र युग होगा, या तो छायावाद युग या छायावादी युग, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है। स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो संस्मरण विधा की रचना। स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो संस्मरण विधा की रचना है। और किस लेखक की रचना है, यह बात आप कमेंट करके जरूर बताना। निड का निर्माण फिर। निड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है। माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर माटी हो गई सोना। या फिर अगर ऑप्शन में प्रभाकर है तो पूरा नाम देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो प्रभाकर लिख के देगा, तो माटी हो गई सोना के लेखक प्रभाकर पर ही टिक कर देंगे। रीतिकाल की रचना कौन है? तो रामचंद्रिका। रीतिकाल की रचना है कौन? तो रामचंद्रिका। मेरे दोस्त 17 नंबर हो गया। अब आते हैं 18 नंबर पे। रीतिकाल का अन्य नाम। रीतिकाल का अन्य नाम क्या होगा? तो उत्तर मध्य काल, कला काल या श्रृंगार काल। रीतिकाल का अन्य नाम है 3 गो। उत्तर मध्य काल, कला काल या श्रृंगार काल। मेरे दोस्त, ये जो 18 के 18 मैंने आपको दिखाए हैं, ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं मेरे दोस्त, मैंने उसे छाट करके लिखा था। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।